हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ आरओ एग्ज़ाम के विशेषण टॉपिक पर मैराथन क्लास। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5 और डी 2। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। कौन कौन से होते हैं? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 2, क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए दशाबोधक, बी स्वादबोधक, सी कालबोधक और डी गुणबोधक। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? कालबोधक, क्योंकि क्षणभंगुर जो है वो बता रहा है, काल के बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5 और डी 2। कितनी अवस्थाएं होती हैं तुलना के आधार पर? 3 अवस्थाएं होती हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, दृश्य बहुत ही मनोरम था वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। ऑप्शन है ए गुणवाचक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण और डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा है मनोरम? कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पापी में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण और डी परिमाणवाचक विशेषण। तो पापी में कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जलेबी में मिठास अधिक है रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। ऑप्शन ए मिठाई, बी मीठापन, सी मीठा और डी चीनी। क्या है जलेबी में मिठास अधिक है? इसमें विशेषण क्या है? इसमें विशेषण है मीठापन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है ए परिमाणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण और डी सार्वनामिक विशेषण। बहुत ही सुंदर लड़की है, इसमें क्या कौन सा विशेषण होगा? सुंदर जो होता है वो क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्त्री शब्द का विशेषण है। ऑप्शन है ए स्त्री, बी स्त्रीय, सी स्त्रैण, स्त्रैण और डी स्त्रैण। क्या होता है स्त्री शब्द का विशेषण? स्त्रैण होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे वाक्य में मुख्य विशेष्य है। ऑप्शन ए दशरथ, बी राम, सी प्राण और डी आकुल। क्या है दिए गए वाक्य में विशेष्य? क्या है? प्राण है। तो ऑप्शन जो है वो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न शब्दों में विशेष्य है ए श्वेत, बी जीर्ण, सी गरीब और डी किताब। क्या है निम्न शब्दों में विशेष्य? क्या है? किताब विशेष्य है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? ए प्रतिविशेषण, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण और डी विशेष्य। उन्नत शब्द क्या है? विशेषण है और इसका विशेष्य क्या होगा? उन्नति होगा। यहाँ पर क्या है? उन्नत शब्द का क्या है? विशेषण है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वहीं भयंकर दुर्घटना हुई है रेखांकित पद है ए विशेषण, बी क्रिया विशेषण, सी प्रविशेषण और डी सार्वनामिक विशेषण। भयंकर क्या है? विशेषण है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रखर शब्द है ए संज्ञा, बी प्रविशेषण, सी क्रिया विशेषण और डी विशेषण। प्रखर शब्द क्या होता है? विशेषण होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मौसम आज कुछ सुहावना सा है वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, बी विशेषण विशेषा और सी विशेषण, डी संज्ञा। क्या है? सुहावना शब्द विशेषण है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ए मजहब, बी नैतिक, सी पीड़ा और डी अज्ञान। इसमें से विशेषण क्या है? विशेषण है नैतिक। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। ए लाघव, बी महत्व, सी लघुता और डी महत्व।
क्या है इसमें से विशेषण शब्द? इसमें से विशेषण है महत, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? ए पौष्टिक, बी पाठकी, सी भावुक और डी विषाद। इसमें से कौन सा विशेष्य है? विशेष्य है विषाद, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष्य है ए व्यक्ति, बी कृषकाय, सी वह और डी दौड़ने लगा। क्या है इसमें विशेष्य? विशेष्य है व्यक्ति, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए सीता, बी हनुमान, सी सागर और डी आकाश। क्या होगा इसमें? इसमें विशेष्य का चयन करना है। क्या होगा इसमें? विशेष्य है सागर। जो किसकी विशेषता बताई जा रही है? सागर की, तो विशेष्य क्या हुआ? सागर। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यह विषय अत्यंत कठोर है। ऑप्शन है ए दुर्गम, बी कर्कश, सी अगम और डी कठिन। क्या है? कठोर की जगह क्या शब्द का प्रयोग हो सकता है? कठिन का, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में है ए 3 विशेषण और 2 विशेष्य, बी 2 विशेषण और 3 विशेष्य, सी 2 विशेषण और 2 विशेष्य और डी 3 विशेषण और 1 विशेष्य। क्या है यहाँ पर है 3 विशेषण और 2 विशेष्य। क्या क्या है? समुद्री, घातक और कीमती शब्द जो है वो विशेषण है, जबकि सांप और जहर जो है वो विशेष्य है। तो 3 विशेषण और 2 विशेष्य है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? यहाँ ऑप्शन है 2 विशेषण और 2 विशेष्य, बी 3 विशेषण और 2 विशेष्य, सी 4 विशेषण और 3 विशेष्य और डी 4 विशेषण और 2 विशेष्य। कितने हैं यहाँ पर भले, महान, उचित, संयमित, ये क्या है? 4 विशेषण हैं और लोग और व्यवहार 2 विशेष्य हैं। तो यहाँ आंसर क्या होगा? 4 विशेषण और 2 विशेष्य। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में है ऑप्शन ए 3 विशेषण 3 विशेष्य, बी 2 विशेषण और 2 विशेष्य, सी 4 विशेषण और 4 विशेष्य और डी 3 विशेषण और 4 विशेष्य। तो यहाँ पे कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं? इसमें जो है सुगंधित, लोभी, राजस्थानी व अवैध शब्द जो है वो विशेषण है, और कस्तूरी, शिकारी, हिरणों और शिकार शब्द क्या है? विशेष्य हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? 4 विशेषण और 4 विशेष्य होंगे, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? ऑप्शन है ए 4, बी 3, सी 2 और डी 6। यहाँ पे कितने जो है विशेष्य है? बालक, डाकू, हृदय तथा भावना 4 विशेष्य है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, आसमान का रंग नीला है। विशेष्य पहचाने। ऑप्शन ए रंग, बी आसमान, सी नीला और डी आकाश। क्या है यहाँ पे विशेष्य? विशेष्य है आसमान, क्योंकि आसमान की विशेषता बताई जा रही है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में विशेष्य पद है। ए अनुरागी, बी अनादूत, सी अपमानित और डी अग्नि। क्या है इसमें से विशेष्य? विशेष्य है अग्नि। ऑप्शन डी सही होगा। अग्नि जो है वो विशेष्य है और इसका विशेषण क्या होता है? आग्नेय होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, विशेष्य शब्द है ए ललिता, बी सुंदर, सी लंबा और डी लघु। इसमें विशेष्य शब्द क्या है? विशेष्य है ललिता। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में विशेष्य पद है। ए उमा, बी कालिमा, सी मधुरिका और डी महिमा।
क्या है इसमें विशेष्य पद? इसमें विशेष्य पद है उमा, तो ऑप्शन ए सही होगा। जबकि कालिमा, मधुरिमा और महिमा क्या है? विशेषण है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है ए विशेष्य, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण और डी सर्वनाम। क्या है? रमेश की पुस्तक पुरानी है में पुस्तक विशेष्य है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है वाक्य में विशेष्य है ए सुधामयी, बी वात्सल्यमयी, सी प्रेममयी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे क्या विशेष्य है? इसमें विशेष्य कोई नहीं है, क्योंकि वात्सल्यमयी वात्सल्य से भरा हुआ, सुधामयी सुधा से भरा हुआ और प्रेममयी प्रेम से भरा हुआ, ये तीनों क्या है? विशेषण है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। इसमें से कोई विशेष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है ए वह, ऑप्शन बी श्रेष्ठ, ऑप्शन सी उपासक और ऑप्शन डी है। क्या है इसमें विशेष्य? विशेष्य है यहाँ पर उपासक, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं वाक्य में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। क्या है यहाँ पर? अधिक केले खा लिए हैं, अधिक कहा जा रहा है, तो क्या ये बता रहा है? परिमाण बता रहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा, परिमाणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 33, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं ए विशेषण, बी विशेष्य, सी सर्वनाम और डी विशेषक। क्या जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? ए परिमाणवाचक, बी संख्यावाचक, सी गुणवाचक विशेषण, सी डी सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। बहुत, कम, ये सब क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 35, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण और डी परिमाण बोधक विशेषण। क्या होता है? विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक, बी परिमाणवाचक, सी गुणवाचक और डी सार्वनामिक। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? ऑप्शन है ए 5, बी 3, सी 6 और डी 7। कितने भेद होते हैं गुणवाचक विशेषण के? 7 भेद होते हैं। कौन कौन से? काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण और द्रष्टव्य। तो कितने, आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन नंबर 38, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? ए परिमाणवाचक, बी गुणवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी संख्यावाचक। कौन सा विशेषण है मीठा? मीठा है गुणवाचक विशेषण, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? ए परिमाणवाचक, बी सार्वनामिक, सी गुणवाचक और डी संख्यावाचक। कौन सा विशेषण है मोह शब्द? मोह शब्द है गुणवाचक विशेषण, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, गीला है ए सार्वनामिक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। क्या है? गीला गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में विशेषण शब्द है ए लड़कपन, बी उचित, सी कठोरता और डी घबराहट। क्या है इसमें से विशेषण शब्द? विशेषण शब्द है उचित, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है वाक्य में योग्य शब्द क्या है? ए सार्वनामिक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण और डी गुणवाचक विशेषण। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, इसमें योग्य शब्द क्या है? ये है गुणवाचक विशेषण, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए राम जाता है, बी सीताफल खाती है, सी मेरी गाय काली है, डी जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? मेरी गाय काली है, ऑप्शन सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 44, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। ए गुणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिमाण बोधक विशेषण और डी पूर्णांक बोधक विशेषण। क्या है यहाँ पर? गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन ए रोगी, बी ज्ञानी, सी लोभी और डी नरक। इसमें से क्या विशेषण शब्द नहीं है? नरक शब्द जो है वो विशेषण नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए निंदा, बी स्थान, सी कुल और डी भोगी। विशेषण शब्द क्या है? इसमें से भोगी है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, भाव शब्द का विशेषण शब्द क्या है? ए भावना, बी भावु, सी भावुक और डी भावक। क्या है भाव शब्द का विशेषण? भावुक है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, यह कलम उठा दो, इनमें कौन सा विशेषण है? ए गुणवाचक, बी परिमाणवाचक, सी सार्वनामिक और डी संख्यावाचक। क्या है यह कलम उठा दो में? यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, अशोक 7 किलो दूध पी गया, इसमें कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक, बी परिमाणवाचक, सी गुणवाचक और डी निश्चित संख्यावाचक। क्या है अशोक 7 किलो दूध पी गया? इसमें जो है वो है कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, इच्छा से ऐसा विशेषण बनाइए जिसमें एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो। ऑप्शन है ए इच्छुक, बी इच्छित, सी ऐच्छिक और डी कोई नहीं। इसमें से एक प्रत्यय किस में लगा हुआ है? ऐच्छिक में, तो अब ऑप्शन सी सही होगा, ऐच्छिक, ऑप्शन सी ऐच्छिक। क्वेश्चन नंबर 51, संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है। ऑप्शन है ए नमकीय, बी नमकीन, सी नामिक और डी नामक। संज्ञा शब्द नमक से क्या बनेगा विशेषण? नमकीन बनेगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है? ए पुराना, बी कश्मीर, सी भला और डी देसी। कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है? यहाँ पर कश्मीरी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53, अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है। ए अभिवन्य, सी अभियादित, बी अभियादित, सी अभिवंदनीय और डी अभिवदित। क्या नहीं बन सकता है? कौन सा विशेषण इसमें नहीं बन सकता है? अभियादित, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? ए दैनिक, बी ग्रामीण, सी बाहरी और डी भारतीय। कौन सा शब्द संज्ञा से नहीं बना है? बाहरी नहीं बना है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से विशेषण का भेद कौन सा नहीं है? ए गुणवाचक, बी सार्वनामिक, सी पुरुषवाचक और डी परिमाणवाचक। कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? पुरुषवाचक नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ए लाखों लोगों के, बी आर्थिक विषमता, सी अहिंसा की भावना और डी एक प्रेरणा। किसमें जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? अहिंसा की भावना में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण और डी सार्वनामिक विशेषण। क्या है इसमें? गर्म क्या है? गुण है, तो ऑप्शन सी सही होगा, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 58, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। ए शारीरिक, बी नैतिक, सी नागरिक और डी भागना। संज्ञा से निर्मित कौन सा विशेषण नहीं है? भागना नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित है? ऑप्शन ए 10, बी अच्छा, सी पार्श्विक और डी भला। क्या है इसमें संज्ञा शब्द से निर्मित? पार्श्विक, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, श्यामल शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ए संज्ञा, बी विशेषण, सी क्रिया और डी अव्यय। क्या है? विशेषण है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, किस क्रमांक में सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है? ए ऊंची दुकान फीका पकवान, बी यह पानी तो सबका है, सी मुट्ठी भर दाने के लिए भिखारी दौड़ा, डी थोड़े आनों की कीमत ज़्यादा है। क्या होगा इसमें से? कौन सा सार्वनामिक विशेषण है? यह पानी तो सबका है, यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है, बी ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय लोग बहुत काहिल होते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ए परिमाणबोधक, बी सार्वनामिक, सी गुणवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा विशेषण है इसमें? गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए महज, बी व्यय, सी मीठा और डी चुपचाप। कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें मीठा विशेषण है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, इनमें संस्कृति का विशेषण कौन सा है? ए विकृति, बी सुसंस्कृत, बी सांस्कारिक और डी सांस्कृतिक। क्या है संस्कृति का विशेषण? सांस्कृतिक। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है? ए नहाता, बी शिष्टता, सी खेलता और डी दौड़ता। क्या है? शिष्टता जो है वो भाववाचक संज्ञा से बनने वाला शब्द है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है? ए मुझे खाने के लिए दें, बी वह बहुत होशियार लड़का है, सी वह गीत गा रही थी, डी राम 1 किलो दूध पी गया। इसमें से कहाँ सार्वनामिक विशेषण है? ऑप्शन सी में। वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण होता है, तो वह गीत गा रही थी, ये सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? ऑप्शन ए सोहन 5 किलो दूध पी गया, बी थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं, सी रमन 5 केले खा गया, डी आज मैंने अधिक अंगूर खा लिए। परिमाणवाचक विशेषण किसमें है? सोहन 5 किलो दूध पी गया। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ए पौष्टिक, बी दयालु, सी प्रकृति और डी काला। क्या जो है वो विशेषण नहीं है? प्रकृति नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, काला विशेषण से संज्ञा शब्द क्या बनेगा? ए कालू, बी काल, सी कालिमा और डी काले। क्या बनेगा? कालिमा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, शिव शब्द से बना विशेषण क्या है? ए शिवता, बी शिवत्व, सी शैव और डी शिवम। क्या बनेगा? शैव बनेगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा? ए लोहित, बी लोहार, सी लोहू, डी लोहारी। क्या होगा लोहा शब्द का विशेषण? लोहार होगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72, निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? ए 10 आम, बी 20 आम, सी 10 लीटर दूध और डी 5 गांव। कौन सा निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? सी 10 लीटर दूध। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से गुणवाचक विशेषण नहीं है? ए काला, बी लंबा, सी 50 और डी युवा। गुणवाचक विशेषण क्या नहीं है? 50 नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, कई लोग आए थे, इस वाक्य में कई किस प्रकार का विशेषण है? ए गणनावाचक, बी क्रमवाचक, सी अनिश्चित संख्यावाचक, डी निश्चित संख्यावाचक। क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75, गोल घड़ी अच्छी लगती है, इस वाक्य में गोल किस प्रकार का विशेषण है? ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी सार्वनामिक और डी परिमाणवाचक। क्या है गोल? गोल है गुणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1, कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। ऑप्शन है ए अनिश्चयवाचक, बी निश्चयवाचक, सी प्रश्नवाचक और डी संबंधवाचक। कोई शब्द क्या होता है विशेषण में? अनिश्चयवाचक होता है, क्योंकि उससे निश्चित नहीं होता है कि क्या है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, अनिश्चयवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य शब्द है? ए आकाशीय, बी आकाश, सी आराध्य और डी आश्रित। कौन सा शब्द विशेष्य है? यहाँ पे विशेष्य आकाश है। ऑप्शन बी सही होगा। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो आकाश की विशेषता बताई जाती है कि आकाश काला है, नीला है, इसलिए क्या होगा? आकाश यहाँ पर विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 3, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए गुणवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संख्यावाचक और डी संकेतवाचक। तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें जो है कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? क्योंकि ये प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है? ऑप्शन ए गुणवाचक, बी परिणामवाचक विशेषण, सी संकेतवाचक विशेषण और डी व्यक्तिवाचक विशेषण। यहाँ पर उस शब्द का क्या अर्थ है? कौन सा विशेषण लिया गया है?
उस जो है वो संकेत दिया जा रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा, संकेतवाचक विशेषण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, यह गाय अधिक दूध देती है। इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? ऑप्शन ए गाय की, बी दूध की, सी देने की और डी किसी की भी नहीं। यहाँ पर जो अधिक शब्द है वो किस चीज़ की विशेषता बता रहा है? दूध की, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? ऑप्शन ए अजय, बी अजित, सी अकर्म और डी अनुशंसा। इसमें से विशेषण कौन है? अजित है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है। ऑप्शन है ए गणनावाचक विशेषण, बी क्रमवाचक विशेषण, सी आवृत्तिवाचक विशेषण और डी समुदायवाचक विशेषण। 10वां क्या होता है? क्रमवाचक विशेषण होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सरीखा शब्द में विशेषण है। ए गणनावाचक, बी गुणवाचक, सी समुदायवाचक और डी क्रमवाचक। सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? ए क्रोधी, बी कंटक, सी चुनौती और डी राही। कौन सा विशेषण है इसमें से? इसमें से क्रोधी विशेषण है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? ए गणनावाचक, बी क्रमवाचक, सी आवृत्तिवाचक और डी संपूर्णतावाचक। कौन सा विशेषण होगा? 100 गुना, यहाँ पर आवृत्तिवाचक विशेषण होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से विशेष्य एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। ऑप्शन ए क्रोध क्रुद्ध, बी आसक्ति आसक्त, सी आकर्षण आकृष्ट, डी ईर्ष्या उपेक्षा। कौन सा इसमें से विशेष्य और विशेषण की दृष्टि से गलत है? ईर्ष्या और उपेक्षा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। ऑप्शन ए लड़का, बी लंबा, सी उसका और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उसका लंबा लड़का है, इसमें क्या है? विशेषण जो है वो है लंबा, लड़के की विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। ऑप्शन ए केवल विशेषण, बी थलचर, बी सी विशेषण और विशेष्य दोनों और डी केवल विशेष्य। यहाँ पर क्या है? पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? विशेषण और विशेष्य दोनों, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ए कुटिलता, बी जटिलता, सी कौटिल्य और डी कुरूपता। इसमें से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? कौटिल्य नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेष्य विशेषण का सटीक उदाहरण होगा? ऑप्शन ए कुंभ कुंभार, बी स्वर्ण स्वर्णिम, सी भला भलाई और डी घर घराना। इसमें से सटीक विशेष्य विशेषण क्या है? स्वर्ण और स्वर्णिम, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में विशेषण पद है। ए उपासना, बी उद्धार, सी आयत लोचना और डी वंदना। इसमें से कौन सा विशेषण पद है? उपासना, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में विशेष्य पद है। ए उमा, बी कालिमा, सी मधुरिमा और डी महिमा। क्या होगा? उमा, आंसर है हमारा उमा विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ऑप्शन ए उचित, बी पांचवा, सी कुछ और डी तीन। गुणवाचक विशेषण क्या होगा? इसमें से उचित होगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? ए उत्कृष्ट, बी निकृष्ट, सी धृष्ट और डी विषाद। क्या नहीं है विशेषण? विषाद नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है? ए आसीन, बी अग्नि, सी मधुर और डी कर्मठ। कौन सा शब्द विशेष्य है? यहाँ पर अग्नि विशेष्य है, क्योंकि अग्नि की ही विशेषता बताई जा सकती है, तो अग्नि क्या है? विशेष्य है।
क्वेश्चन नंबर 21, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। ए इंद्रिय, बी इंद्रिक, सी ऐन्द्रिय और डी ऐन्द्रिय। क्या होगा इंद्रिय का विशेषण शब्द? ऐन्द्रिय होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? ए आंतरिक, बी अंतर, सी आग्नेय और डी अधिकारी। कौन सा विशेषण नहीं है? अंतर जो है वो विशेषण नहीं है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, चौथाई शब्द में विशेषण है। ऑप्शन ए आवृत्तिवाचक विशेषण, बी गणनावाचक विशेषण, सी क्रमवाचक विशेषण और डी अपूर्णांक बोधक विशेषण। चौथाई में क्या होगा? अपूर्णांक बोधक विशेषण, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए आग, बी आग्नेय, सी अग्नि और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे विशेषण क्या है? आग्नेय है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए आगामी, बी शांत और सी है काला और डी तुम। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? यहाँ पर तुम विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा।